फ्रेंड्स, जैसे कि हम पिछली 4 वीडियोस में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो हम यूज़ करते हैं जनरली स्टोरी टेलिंग को बताने में किया जाता है। जैसे कि जो काम पास्ट में हो चुका है उस चीज़ को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं वो जनरली सिंपल सेंटेंस होते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो पॉजिटिव सेंटेंस में यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में और प्लस ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शी प्लेड क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेलती थी। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। रेगुलर वर्ब्स में हमें ई डी ऐड कर देना होता है जनरली, तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। वहीं अगर हम देखें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का, तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड नॉट का यूज़ करते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो बस याद रखने वाली बात यह है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अगर बात करें येस और नो क्वेश्चन की, तो उनमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क हम ऐड करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेली थी। तो इसमें आई के साथ प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद इस तरीके के जो वर्ड होते हैं यस्टरडे, टुमारो, जैसे हम फ्यूचर में टुमारो को यूज़ करते हैं तो इस तरीके के द लास्ट में यूज़ होते हैं। इसके और भी ये एग्जाम्पल हैं। अगर हम देखें नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे। अब देखो स्ट्रक्चर से अगर हम समझें, तो फर्स्ट हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है आई, देन उसके बाद डिड नॉट यानी कि एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, देन उसके बाद बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है प्ले, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। और मैंने किसके साथ खेला है? विद माई फ्रेंड्स और यस्टरडे। ये सारे का सारा जो रेस्ट डिटेल्स होती है वो हम बाद में ऐड करते हैं। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इसमें भी यही होता है। फर्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो रेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो, और लास्ट में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करते हैं। जैसे कि इसमें और भी एग्जाम्पल हैं। ठीक वैसे ही जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर, ही वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट एट होम, या ही ब्रॉट अ लेटर टू हिज फ्रेंड यस्टरडे। जैसे इंग्लिश की तो बात अलग है, जैसे अगर हम हिंदी में देखें इसको, तो इसका पहले सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जो कुत्ता है वो अजनबियों पर बहुत तेज़ भौंकता था। ठीक है, जैसे सेकंड है कि मैंने अपने घर पर रहकर हमने लास्ट नाइट मूवी देखी है, या वह अपने दोस्त को एक खत लिख रहा था कल। ठीक उसी तरीके के ये एग्जाम्पल हैं। कॉमन मिस्टेक्स की अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं कि वर्ब के साथ जो फर्स्ट की वर्ब होती है उसके साथ हम डिड का यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। डिड नॉट है तो डिड नॉट के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अच्छा ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं, बात किया जाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक जो इसकी पहचान है ना, वो ये है कि कंप्लीट हो चुका होता है काम, और वो भी पास्ट में। उसका कोई फ्यूचर से कोई प्रेजेंट से लेना देना नहीं होता है। अक्सर करके पास्ट हैबिट रिपीटेड एक्शंस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इसमें ऑप्शन भी है कि आप इनको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो उनमें भी कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।